नमस्कार दोस्तों। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया, सो रहे हो तो जाग जाओ, बैंक एग्जाम्स आने वाले हैं। दोस्तों, आईबीपीएस का आरआरबी ग्रामीण बैंक सबसे पहले होगा दोस्तों अगस्त में। जब वो एग्जाम होगा उसके बाद आईबीपीएस पीओ होगा, क्लर्क होगा। यानी अगस्त के बाद सितंबर में भी एग्जाम है, अक्टूबर में भी एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम है, एसबीआई आ जाएगा पीओ। दिसंबर में भी एग्जाम है, एसबीआई आ जाएगा क्लर्क। जनवरी में एग्जाम है, मेंस आ रहे होंगे। फेब में एग्जाम है, मार्च आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपके सामने अप्रैल आएगा और अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। अब आपके सामने बैक टू बैक एग्जाम्स हैं। मैं पता है किन की बात कर रहा हूं, कौन सो रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो सो रहे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जो कहते तो है कि हम बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डेडिकेटेड तरीके से अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। जब जो मर्जी की पढ़ ली, जब जो मन किया वो सब्जेक्ट पढ़ा लिया, उठा लिया, पढ़ लिया, जितना मन किया मेहनत कर ली। और खुद से भी कहते जा रहे हैं हम मेहनत कर रहे हैं। धोखा दे रहे हो अपने आप को अगर आप ऐसी मेहनत कर रहे हो। अपने आप को एनालिसिस करिए, खुद का सेल्फ एनालिसिस करके पहचानो कि जो मेहनत हो रही है सही डायरेक्शन में हो रही है कि नहीं, सही मेहनत हो रही है कि नहीं। पता है क्या होगा आपके साथ, अभी आपकी ऐसी मेहनत चलती जाएगी और अभी अगला महीना आएगा जून, मतलब जून के ही पहले वीक में आ जाएगा नोटिफिकेशन आरआरबी का। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आरआरबी का तो फिर तुरंत आप कहोगे कि अच्छा अब से पढ़ना शुरू करेंगे, और तब से आप पढ़ना शुरू करोगे। और यकीन मानो तब से पढ़ना शुरू करोगे, आप इतना ज्यादा हैपेजर्ड मैनर में पढ़ रहे होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसको कितना टाइम दे। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग तीनों हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा मैथ्स रीजनिंग पहले करें, इंग्लिश तो मेंस में आएगा। लेकिन वो इंग्लिश भी मेंस में पढ़ने के लिए समय नहीं है, वो छूटता जा रहा है टाइम। कितना पढ़ें, मैथ्स में भी पढ़ना है तो किस सेक्शन को कितना टाइम देना समझ ही नहीं आ रहा है। इन सब में पीछे होते चले जाओगे आप। पढ़ोगे कब, सही डायरेक्शन आएगी कब। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे बच्चे को मैं कहता हूं कि सो रहे हो आप। दूसरा वो बच्चा जो कि कह रहा है कि ठीक है अभी नहीं पढ़ रहे, अभी हमें बेसिक आता है। पिछली साल जिसने तैयारी करी और तैयारी करने के बाद वो रह गया, किसी भी कंडीशन की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो अभी भी सो रहा है। कह रहा है कि यार क्योंकि बेसिक तो मुझे आता है, एक बार नोटिफिकेशन आए उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा, नोटिफिकेशन आए उसके बाद मैं मॉक पेपर लगाना शुरू करूंगा। तो उस बच्चे को भी मैं कहता हूं कि भैया तुम भी अभी सो रहे हो, कब तक सोओगे यार, कब तक सोओगे। क्योंकि इसी सोने के बाद जब आपकी आंख खुलेगी देर हो चुकी होगी बहुत ज्यादा, फिर आप मुझे मैसेज करते हो, कहते हो कि सर इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूं, आप सभी लोगों को फॉलो कर रहा हूं सर, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। लगता ऐसा है कि टीचर्स पर ब्लेम है, टीचर्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। टीचर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। इतने सारे बच्चे इतनी सारी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में जब नहीं होती दोस्तों, तो वही होता है कि आप सो रहे हो। मुझे पता है बहुत मेहनत होती है, लेकिन वो मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं हुई तो सब गड़बड़ है। आज भी आपके पास समय है, आप आज से भी उठकर सही ढंग से प्रिपरेशन करो। पूरा का पूरा बेसिक है तो पहले पूरा बेसिक पढ़ो, फिर बेसिक पढ़ने के बाद उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर आप हाई लेवल मींस लेवल पढ़ो, उसका बेसिक कंप्लीट करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो, मॉक पेपर लगाओ, पेपर में देखो कहां स्कोर आपका नहीं बन पा रहा है, जहां नहीं बन पा रहा है उसके पीछे का रीजन देखो, गलत क्यों हो रहा है, उसको सही करो, उसको सॉल्व करो, एनालिसिस करो, याद करने वाली चीजों को याद करो, कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करो, जो नहीं आते कॉन्सेप्ट्स उनको सीखो, फिर उन पर प्रैक्टिस करो, दोबारा फिर मॉक लगाओ, फिर चेक करो क्या स्कोर आ रहा है। लगातार ये चीज कंटिन्यूअसली करते रहो करते रहो करते रहो। आज मेहनत करोगे तो बहुत पैसा कमाओगे दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा और आगे आपकी मेहनत यही काम आएगी। लेकिन आज मेहनत नहीं करी और आपने ये सोचा हम एग्जाम आएगा उसके पास में मेहनत करेंगे, तो मैं लिटरली बता रहा हूं वो समय भी जाएगा, आपकी मेहनत भी जाएगी। खूब मेहनत कर करके अपना आप पूरा शरीर में कभी कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, कभी बुखार आ गया, कभी जुकाम हो गया, खांसी हो गई, कुछ ना कुछ हो गया, और वो पूरी बॉडी भी आप अपनी खराब कर रहे होंगे और कह भी रहे होंगे खुद से कि मैंने तो बहुत मेहनत करी, लेकिन उस मेहनत का कोई फायदा नहीं। इसीलिए कह रहा हूं अभी भी अगर सो रहे हो तो जाग जाओ। मेरा आपको ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ एक ही पर्पस है दोस्तों, आप में से सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्शन है, सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों मेहनत करो और कुछ नहीं। अभी उठ जाओ, मेहनत करो। लगता है कि यार मैं बोर हो जाता हूं पढ़ने में, अरे बोर हो जाओगे तो काम कैसे चलेगा भाई, कैसे काम चलेगा। सिलेक्शन लेना है, मां बाप के सपने पूरे करने हैं, अपने घर की परिस्थितियों को बदलना है।
आप अगर गरीब पैदा हुए हो घर में तो आपके माँ बाप ने आपको शिक्षा इतनी दी है कि वो गरीबी से आप अमीर हो सकते हो, सिलेक्शन लेकर एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, और उसका मौका आपके पास है। हम सब टीचर्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ है, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, बस आपकी कमी है। एक बच्चा जो कहीं कहीं कोने में बैठा हुआ इस वीडियो को देख रहा है, उसके अंदर भी आज अगर अंदर से लगे यार कि बात तो सही है यार, पढ़ाई तो मैं करता ही हूं, मेहनत तो मैं करता ही हूं, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं हो रही, मुझे आज पढ़ाई करनी है, आज पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा अगर मैं आज के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, वो 10 दिन में इतना पीछे हो जाओगे कि आपको पता नहीं चलेगा। आप सोच के चलो, जो बच्चे पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका तो एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि मुझे एक बार में सिलेक्शन ले लेना है। लेकिन उन्हीं 6 महीने में, उन्हीं 1 साल वाले तैयारी करने वाले बच्चों में ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी तो कर रहे हैं पर 6 महीने कंसिस्टेंट तरीके से तैयारी नहीं है, 1 साल में कंसिस्टेंट तरीके से तैयारी नहीं है। वो खुद से बस कहते हैं कि हाँ 6 महीने हो गए तैयारी करते हुए, 1 साल हो गई तैयारी करते हुए, लेकिन रिजल्ट कहां है? रिजल्ट तब मिलेगा बाबू जब आप लगातार मेहनत करोगे। आप लगातार मेहनत करोगे तभी सीट आपकी पक्की होगी। ध्यान रखो, गवर्नमेंट वैकेंसीज, बैंक में जॉब्स हर दिन हर साल कम होती जा रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं, क्रिएशन नहीं हो रहा है, कम हो रही हैं। उन कम होने में, बढ़ा हुआ कंपटीशन में अपने आप की जगह और पक्की करनी है तो दोस्तों आपको मेहनत सही समय पर करनी होगी, सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं, सो रहे हो तो जाग जाओ, अपनी आंखें खोलो और देखो आप करंट में कहां हो, अपने आप को पहचानो। ठीक है, अभी से वीडियो खत्म होते ही पढ़ना शुरू करो और वीडियो में कमेंट करके लिखना, कमेंट करके लिख देना कि सर इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा। लिख देना सर इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। मेहनत का फल मीठा तब होगा जब सही समय पर मेहनत करोगे, वरना मेहनत होती जाएगी, समय सही नहीं हुआ, सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, जाग जाओ अगर सो रहे हो तो। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ना है, किधर पढ़ना है, यूट्यूब पर आए हो, चैनल सब्सक्राइब करो, खुद से ढूंढो कहां कहां पढ़ना है। सुबह यूट्यूब से, सुबह से लेकर शाम तक यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पढ़ो उनसे। पेड में पढ़ रहे हो, पेड में पढ़ो, जहां पढ़ रहे हो वहां पढ़ो, लेकिन पढ़ो। इंग्लिश पढ़नी है, मैं बता देता हूं, एडिटोरियल पढ़ाता हूं सुबह 7 बजे, पढ़ो, रीडिंग इंप्रूव करो, वोकैब इंप्रूव करो। हजारों बच्चे पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, पढ़ो और सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ो दोस्तों। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, थैंक यू।